बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़त नसरत अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। कुछ अर्सा पहले हमारे एक मशहूर हदायतकार फ़हीम बरनी ने अदाकर शान से कहा कि आप हमसे क्या क्वालिटी मांगते हैं। हमें इंडिया का ड्रामा दिखाया जाता है और कहा जाता है कि कपड़े भी यही पहनाने हैं, दीवार का रंग भी यही होना है। आप सोचिए कि उसके बाद अब आप हमसे क्रिएटिविटी क्या मांगते हैं। ये तो एक हदायतकार का गिला था, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि हमारे यहाँ बिल्कुल दौले शाह के चूहे पैदा हुए हदायतकारी में, एक्टिंग में, सोचने में। नतीजतन हमने बिल्कुल वैसे ड्रामे बनाए, वैसे स्टेज शोज़ बनाए, वैसे रियलिटी शोज़ बनाने शुरू किए, और तो और जो उनके म्यूज़िक शोज़ थे उनको भी चोरी किया और फिर अवार्ड शोज़ को भी चोरी किया। वही आइडियाज़, वही कपड़े, वही डांसेस, इवन जुमले तक वो। नतीजन क्या हुआ कि असल चीज़ तो चलती रहती है, नकल मारी जाती है। अभी तो गवर्नमेंट ने खैर पाबंदी लगा दी, इंडिया का मटेरियल हमारे यहाँ नहीं दिखाया जा रहा। पर मैंने सोचा कि आपको मैं इतनी बुरी मिसालों में से एक अच्छी मिसाल क्यों ना दूं। और ये मिसाल मुझे कराची जाके याद आई, जब मैं पाकिस्तान के एक बड़े कॉरपोरेट के इदारे में हेड ऑफिस में गया, जिनके इश्तिहार बड़े खूबसूरत बनते हैं और दफ्तर भी उनका बहुत खूबसूरत था, पर उसको केस स्टडी के तौर पे हम अलग से कभी बात करेंगे। तो वहाँ बैठे मैंने उनके जो एडवाइज़र थे उन्हें एक मिसाल दी कि इंडिया में 1939 में एक कंपनी बनी, टाटा उसका नाम था, और इस वक्त वो पावर में भी है, वो मोटर्स में भी है, लोको मोटर्स में भी है, बम्बई में उसका हेड ऑफिस है। कोई 4560 के करीब उसके एम्प्लॉयज़ हैं, 300 बिलियन की उसकी वर्थ है जो सालाना का उसका होता है। यानी इस पिछले साल का जो उसका था 110 बिलियन, ये तकरीबन अब इसको आप लगा लें कितने अरब और कितने खरब बना। और उनकी कामयाबी में 4 राज हैं। तो मैंने सोचा आज आपको मैं वो बताऊं कि चूँकि हम इन लोगों को, इनके काम को पसंद करते हैं, उनके करीब हैं, तो शायद हमें कोई बात समझ आए कि एक छोटे से अदारे ने अपने स्टार्ट के बाद इस वक्त वो दुनिया के कुछ मुल्कों में ऐसा है जहाँ दूसरी बड़ी कंपनी है। उन्होंने अमेरिका में कुछ कंपनियाँ ख़रीदी हैं, ब्राज़ील में ख़रीदी हैं, और इतनी महंगी ख़रीदी हैं कि आप वो फिगर सुन के आपके होश उड़ जाएं। पर उस होश उड़ने से पहले आपको बताऊं मुझे पसंद क्यों आई। इनका एक इश्तिहार मैंने देखा था, टाटा नमक, देश का नमक। तो फिर आखिरी उसकी लाइन ये थी कि अगर हर माँ रोज़ाना चुटकी भर नमक की तरह चुटकी भर ईमानदारी देगी तो देश तो ईमानदार बनेगा ही। आप सोचिए कोई इतनी मालदार कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी कैसे इस तरह का क्रिएटिव, एथिकल, अखलाकी मैसेज दे सकती है। तो उनके जो पूरे मुल्क के मार्केटिंग हेड थे कपिल महरा, उनसे पूछा गया कि आपने ये क्या किया, इश्तिहारों की ज़ुबान ही बदल दी। उसने कहा हाँ, हमने सोचा कि हम प्योरिटी में नंबर 1 हैं, शेल्फ में हम रखे होते हैं सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा हम बिकते हैं। एक अगर साल का रेवेन्यू हो तो 9543 ये डॉलर्स है बिलियन में, ये इनका सालाना, और एक माह में 300 मिलियन पैकेट्स हैं इनके जो बिकते हैं। आप सोचिए मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है। तो उसने कहा प्योरिटी में नंबर होने के बाद हमने सोचा हमें लोगों के दिलों पे जाना है, और फिर हमने ये मैसेज देना शुरू किया, टाटा नमक, देश का नमक, और हम इस वक्त लोगों के दिलों में बसते हैं। आप सोचिए कि 10 रुपये का, 20 का, जितने का भी हुआ वो पैकेट कितना होगा, पर एक अप्रोच है जो आपको बड़ा बनाती है। इनकी कामयाबी में जो मैंने ढूंढा जगह जगह से कि आखिर इतने कामयाब कैसे हुए कि 96 कंपनियां हैं इनकी, और 96 कंपनियों में जो 65% जो शेयर है वो टाटा फैमिली का है। इस्तेमाल कहाँ करते हैं आपको मैं बताता हूँ। 4 असूल इनके हैं। नंबर 1, ये हमेशा फ्यूचरिस्टिक होते हैं। इन दे आर मोर क्रिएटिव, दे आर मोर इनोवेटिव। अभी बाकी लोग सोच भी नहीं रहे होते, ये चीज़ें पहले सोचते हैं और कर डालते हैं। नंबर 2, इनका कसूल है लोगों से कमाते हैं, लोगों पे लगाएंगे। सो इंडिया में इन्होंने 12 तो बैनुल-अक़वामी सतह के इतने बड़े अदारे हैं, इजादात के, तहकीक के, जुस्तजू के, तालीम के और तरबियत के, और उसमें जो हज़ारों लड़के लड़कियां पढ़ते हैं उनको ये फ्री पढ़ाते हैं। ये दूसरा कंट्रीब्यूशन, दूसरा असूल है उनका कि जिनसे कमाओ उन पे लगाओ। पहला क्या था? क्रिएटिविटी, इनोवेशन, फ्यूचरिस्टिक।
मक्खी वे मक्खी नहीं, लोगों से बहुत पहले। तीसरा इनका है खैरात या चैरिटी। ये जो 65% आमदनी होती है इनकी, यानी सालाना आप सोचें 9,500 बिलियन डॉलर US डॉलर्स की जो आमदनी हुई, तो उसमें से जो 65% शेयर्स इनके हैं टाटा ग्रुप के, उस सारे को ये चैरिटी कर देते हैं। चैरिटी क्या है? अल्लाह की राह में अल्लाह के बंदों पे खर्च कर देते हैं। देखें, जब रब की राह पे और उसके बंदों पे खर्च करते हैं तो उसका वादा है वो दुनिया में उसको लुटा देता है। अब इनके ईमान पे, इनके इस्लाम पे हम नहीं जाते, पर जो अल्लाह का वादा है वो तो पूरा होता है। वो दुनिया में उसको ज़रबें तकसीमें देता है, 10 से लेकर 700 तक देता है। और इनको, ये तो हमने अपनी आँखों से देखा, यानी 1940 की 39 की बनी कंपनी अब तक दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी, और है कहाँ पे? बॉम्बे में, महाराष्ट्र और उसके आसपास, ये बिल्कुल गरीब सा इलाका है, वहाँ इनके यूनिट्स हैं। इनका जो चौथा असूल है वो बहुत शानदार, बहुत मज़े का। कॉर्पोरेट में तो खैर उसकी बड़ी इज़्ज़त है। वो कहते हैं कि हमारा असूल है कि हम मालिक और मुलाजिम के बीच में डिस्टेंस कम करेंगे, नंबर 1। इंटरेक्टिव ताल्लुक़ बनाएंगे, नंबर 2। इंटरेक्टिव होता है कि मालिक से मिलना आसान हो, उस तक अपनी राय पहुंचाना आसान हो, उसके गर्दन में सरिया और बीच में, यानी मैंने तो ऐसे ऐसे मालिक भी देखे कि अल्लाह माफ़ करे, उन्होंने सिर्फ इसलिए टेबल इतने बड़े बड़े बनाए कि 3 हाथ अगर लंबे करके भी आप प्लास्टिक के लगा के और लकड़ी के लगा के उनसे हाथ में लाना चाहें तो यू वुडंट बी एबल, आप ये उससे हाथ नहीं मिला सकेंगे। ये गलती से नहीं होता, ये आपके अंदर का जोम होता है, आई एम द बेस्ट, आई एम ऑन द टॉप। और होते क्या हो, चलें अरबपति नहीं तो खरबपति होंगे, पर हो तो बाबा इंसान ही ना, इसी दुनिया से उठे, उसी माँ से आपने पेट से जन्म लिया, वहीं से कमाया, पर ये तकब्बर आपको फिर बहुत बड़ा नहीं होने देता। अच्छा, ये मैंने अगर अपनी आंखों से ना देखा होता, शायद मुझे भी बहुत से सबक ना आते। तो ये कहते हैं कि हम अपने ताल्लुक़ को लोगों से इंटरेक्टिव बनाते हैं। बड़े बड़े इदारों में तो ये भी मैंने देखा कि उन्होंने बीच की कुर्सियाँ भी उठा दी, यानी इफ़ दे हैव द गेस्ट टॉप के लोगों के, तो वो खड़े होते हैं टेबल से टेक लगा के और साथ आपसे बात कर रहे होते हैं। ये जो डिस्टेंस है, इनफैक्ट ये उस पूरी अप्रोच और सोच की फिर नफ़ी कर देता है। तो 4 असूल ऐसे हैं जो उन्होंने बरते। खातिन हज़रात, सिर्फ 4 असूल जिन्होंने टाटा फैमिली को खरबों का मालिक बना दिया। इनका प्रोजेक्ट है जिन, और उसका उन्होंने जो टैगलाइन रखी है वो ये है कि लीडरशिप विद ट्रस्ट। आप सोचिए कि जो आपकी अप्रोच होती है, जितनी बड़ी और जितनी सच्ची और जितनी ताकतवर वो होती है, इनफैक्ट वही आपको बड़ा बनाती है, वही आपको कामयाबी के आखिरी पड़ाव पे, आखिरी मचान पे लेके जाती है। आई विश के हमारे बहुत से दोस्त जिन्हें उनके ड्रामे अच्छे लगते हैं, जिन्हें उनकी खूबसूरती, उनकी अदाकारें अच्छी लगती हैं, उनके ड्रामों के सेट भी अच्छे लगते हैं, उनकी कहानी और सोप भी अच्छे लगते हैं। मैं भी उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं बाबा कह रहा, चूँकि ये ज़िंदगी का हिस्सा है, चीज़ें पसंद नापसंद चलती रहती हैं, बदलती रहती हैं। इन दिनों हमें, चूँकि इंडिया की फ़िल्में बंद हैं, ड्रामे बंद हैं, तो महाराष्ट्र के और तमिल के वो फ़िल्में देखने को मिलती हैं। जब सफ़र पर जाते हैं गाड़ी में वो लगी होती हैं, तो अब उनके एक्टर्स, और उनको देख के भी हैरत होती है कि इतनी उम्दा और डीप और शानदार स्टोरियाँ, लॉजिकल भी, साइंसी भी, ये जो थी बाहुबली, और ये उसी इलाके में बनती हैं इस तरह की मूवीज़। और उनके स्टार इन इंडिया के स्टारों से सैकड़ों गुना महंगे भी हैं, बड़े भी हैं, और उनकी पजीराई भी है। तो जब भी हमको बड़ा काम करें, किसी को देख भी लें यार, तो अपने छोटे छोटे कारखानों को, कामों को, सोच को बड़ा बनाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर कपड़े हम उन जैसे और रंग उन जैसे इख्तियार करते हैं और कहते हैं ड्रामे वैसे बनाने, तो बाबा लोग ये बिज़नेस को भी तो सीखना चाहिए। कभी वक्त मिला तो उनके एक और हैं हाशिम जी प्रेम जी, मैंने उनकी किताब पढ़ी थी। उनकी ज़िंदगी के कुछ 21 असूल थे कि जिन्होंने उसको, विप्रो को और उनकी कंपनियों को बड़ा बनाया। जी तो मेरा चाहता है कि पाकिस्तान के भी जो बड़े बड़े इदारे हैं, मियां मंशा का, निशात और 21-22 बड़े इदारे हैं, मैं इन पे तफसीलन बात करूं, पर डर लगता है आप लोगों से। आप फ़ौरन कहोगे कि ये चोरों की बात करते हो। हम भूल जाते हैं कि रिज़्क मेरा रब देता है, बरकत और खैर वो देता है, और किसी वजह से देता है। छोटे जहन के लोगों को और लालचियों को और कमीनों को और मीन लोगों को वो इतनी बरकत नहीं देता। कुछ तो उनके अंदर दम होता है जो अल्लाह को पसंद आता है। रिज़्क उसकी मर्ज़ी से किसी के घर जा नहीं सकता, और जो बांटता है उसको तो फिर मिलता है। ऐसे जैसे छत फट गई हो और ज़िंदगी में
इतना आता है कि आपसे संभालना मुश्किल हो जाता है। ज़रा आंखें खोल के देखिए दाएं बाएं, आपको ऐसे ही सच्ची कहानियाँ, बातें, लोग जगह जगह नज़र आएंगे आपको रहनुमाई देते हुए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।